हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। जैसे कि आपको पता है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं D-12 2024 की, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, ये पार्ट 10th है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 270 क्वेश्चन हम कब कंप्लीट कर चुके हैं, अब तक 271 पर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो धातु से बने सिक्के हैं वो सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए थे? तो किसके काल में हुए थे? ये हुए थे गौतम बुद्ध के काल में। ठीक है, बुद्ध के काल में हुए थे। और इसमें ठीक है, एक तो चांदी के सिक्के चले थे, ठीक है, जो सबसे पहले जो चले थे चांदी के और तांबे के, और तांबे के सिक्के। ठीक है, इन दोनों का वर्णन दिया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं उनमें से कौन से पालतू जानवर जो है वो विद्यमान नहीं था? तो कौन सा नहीं था इसमें? ठीक है, गाय जो है वो नहीं थी। ठीक है, गाय नहीं थी। तो कौन कौन है? एक तो देखिए, गौर से सुन लीजिए पहले। ठीक है, बैल है एक, भैंसा भी है, भेड़ भी है, बकरा भी है, बाघ भी है, सूअर भी है, गैंडा भी है, भालू भी है, बंदर भी है, मोर भी है, तोता भी है, बत्तख भी है, और कबूतर भी है, कुबड़ वाला जो सांड है वो भी है। ठीक है, इसके अलावा जो अर्धमानव है, ठीक है ना, उसकी भी मूर्ति मिली है। इसके अलावा जो घोड़े के अवशेष आपको पता है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसमें से कोई है तो आपको पता है, और जो इनमें नहीं है वो भी आपको पता है। ठीक है, तो मेनली वही पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है। तो गाय के अवशेष नहीं मिले। ठीक है, गाय की मूर्ति नहीं मिली। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में जो कथा है भाव हमेशा रामायण और महाभारत के लिए किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? ये कथकली में किया जाता है। किस में किया जाता है? कथकली में। ठीक है, इसमें रामायण और महाभारत के बारे में, ठीक है, वर्णन किया जाता है इसी डांस फॉर्म में। ठीक, अब देखिए, जो हमारे क्लासिकल डांस है वो कितने हैं? 8 है डांस है। ठीक है, और यही घुमा फिरा के यही पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, वो भरतनाट्यम है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, जो कथक है वो कहाँ का है? हमारा उत्तर प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरला का है। ओडिसी उड़ीसा का है। और जो सत्रिया ये कहाँ का है? असम का है। ठीक है, और एक जो 8 क्लासिकल फोक डांस ही हैं। तो कितने हैं? 8 है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और सत्रिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ले लिया? चलिए चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, मधुबनी जो लोक चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग है, वो किस राज्य में लोकप्रिय है? तो कहाँ की है ये है आपकी बिहार में। कहाँ की? बिहार में। बिहार की जो दरभंगा जिला है, ठीक है, वहां पर बहुत फेमस है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना कहाँ से ली है? तो जो जो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, ये कहाँ से लिया गया? हमारा कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। हम सबको पता है 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हो गया था, ये हम सबको पता है। ठीक है, जो पारित हुआ था उसके बाद उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, है ना, 8 थी। और आज कितनी है? 12 है। अब ये देखिए, आपसे अगर पूछता है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या है?
देश और 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया है दूसरी अनुसूची में। तीसरे में क्या है, जो शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है, जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठे में क्या है, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम और जनजातियों का प्रशासन के बारे में बात की गई है। सातवीं अनुसूची में क्या है, सेंटर और राज्यों के बीच में जो बंटवारा किया गया है उसके बारे में बात की गई है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा गया होगा कि 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में किया गया। ठीक है, ठीक है। 9वीं जो अनुसूची है उसमें क्या है, भूमि सुधार संबंधी जो बातें की गई हैं वो 9वीं अनुसूची में की गई है। 10वीं अनुसूची क्या है, योजना के बदले, ठीक है, संबंधित प्रावधान, इसकी बात की गई। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान दिया गया है। और 12वीं अनुसूची में, ठीक है, नगर बॉडी का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये 12 की 12 अनुसूचियां हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब पूरी वीडियो देखिए, आप वीडियो स्किप कर देते हैं उससे क्या है, देखिए ना ही तो आपको कोई फ़ायदा होगा, है ना, ऊपर ऊपर से पढ़ने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। अगर आप पढ़ रहे तो पूरा डिटेल में पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के जो बाह्यतम जो परत होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, देखिए पहले इस बात को समझिए। जैसे अर्थ है वैसे ही, ठीक है, सन की भी लेयर्स होती है। जो सबसे जो इनर मोस्ट होती है वो कोर होता है, हम सबको पता है। ठीक है, उसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं रेडिएटिव। ठीक है, रेडिएटिव जोन बोलते हैं। उससे जो बाहर का है उसको बोलते हैं कनेक्टिव जोन। ठीक है, तो ये तो 3 हो गए जो इनर पार्ट हो गया। अब 3 जो बाहर की हैं, ठीक है, इसमें कौन सा है, ठीक है, इसमें है आपका, एक तो ये है, ये रहा। ठीक है, ये एक तो ये है फोटोस्फेयर और है क्रोमोस्फेयर, और जो आउटर मोस्ट है वो है कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना, क्रीट, इंग्लिश में कोरोना ही बोलते हैं। तो अगर आपसे आउटर मोस्ट का बारे में पूछता है तो आपका कोरोना है। ठीक है, तो जो आपका जो सी है वो आपका ऑप्शन एकदम ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सुपरनोवा है वो क्या है। देखिए सुपरनोवा क्या है, ये एक्सप्लोजिव स्टार है, एक्सप्लोडिंग स्टार। देखिए आपको पता है कि हमारा जो सन है वो कैसे चमकता, कैसे, इतनी रोशनी कैसे है, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है। क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और जैसे ही कन्वर्ट हो रहा है जिससे वो रिएक्शन हो रही है उसी के थ्रू इसमें रोशनी आ रही है, इतने रिएक्शन हो रही है, इसी वजह से गर्मी लगती है हमें। ठीक है, लेकिन जब पूरी की पूरी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ये, ठीक है, कार्बन में और आयरन में इसमें कन्वर्ट होता है, उसके बाद इसमें एक साथ एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, जितना ये पूरी अपनी ज़िंदगी में, हमारा जो सन है पूरी ज़िंदगी में इतनी एनर्जी खर्च करता है जितना वो कुछ सेकंड में एक्सप्लोजन के साथ इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है और ये विस्फोट कर देता है। ठीक है, जो स्पेस में जो एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरनोवा। ठीक है, जो तारा जो एक्सप्लोड करता है उसको बोलते हैं सुपरनोवा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो प्रथम शहर, जो सौर शहर है वो कौन सा है। ये है आनंदपुर साहिब। कहाँ पर है, पंजाब में। आनंदपुर साहिब ये कहाँ पर है, पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, तो ये है आपका उत्तरी और पूर्वी। देखिए यहाँ पर हमारा भारत यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है। तो कौन सी नदी बहती है, ये आपकी बहती है डैन्यूब। ठीक है, डैन्यूब। तो डैन्यूब कहाँ पर है, जर्मनी में है। ठीक है, सीन कहाँ की है, तो सीन है आपकी फ्रांस की। ये कहाँ की है, फ्रांस की, जो फ्रांस में। वोल्गा कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है रूस में, रशिया की है ये। और जो टेम्स बोलते हैं, जो थेम्स ही बोलते हैं, ये कहाँ पर है, ये इंग्लैंड की है।
ठीक है, और डेन्यूब आपकी जर्मनी की है ही है, बता दिया मैंने। देखिए सीन कहाँ की है, फ्रांस की, वोल्गा रूस की, डेन्यूब जर्मनी की और टेम्स इंग्लैंड की। ठीक है, ये वो हैं जो आपसे पूछी जाती है, पॉपुलर है। तो अगर इसमें से कोई भी पूछेगा, जिससे अगर जर्मनी से पूछेगा तो आपकी डेन्यूब ही पूछेगा। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, तो वो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, विश्व में जो स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है इस वक्त? पहले कोई और था और अब कोई और है। अब कौन है? अब है चाइना। चाइना, ठीक है। 2023 में इसने 11% उत्पादन किया है। वर्ल्ड वाइड 11% सिर्फ इसी से ने किया है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, 11% चाइना ने। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने परिभाषित किया है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसने दिया है? हम सबको पता है, ये दिया है न्यूटन ने, है ना। न्यूटन ने दिया है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इजगल टू, ठीक है, कांस्टेंट जी m1 m2 अपॉन में r²। ठीक है, जो दो भी कोई भी दो बॉडी है उनकी जो, ठीक है, सेंटर है वहाँ से जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये होती है r² हो गया। और यहाँ पर m1 मास 1 मास 2। अब आपसे अगर ये पूछे कि g, कांस्टेंट g की वैल्यू क्या होती है, तो इसमें होती है 6.67 इंटू 10⁻11। ये कांस्टेंट जी की 9th क्लास का टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसमें आपसे सिर्फ ये पूछ सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किसने दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स? ये दिया है न्यूटन ने। कोई दिक्कत? देखिए अब क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चावल पकाना कठिन कहाँ होता है? तो ये होता है पर्वत के शिखर पर। क्यों? क्योंकि देखिए जब हाई एल्टीट्यूड पर क्या होगा, जो प्रेशर होता है वो लो होता है। हाई एल्टीट्यूड पे जितने भी ऊपर जाओगे उतना प्रेशर लो होगा, और प्रेशर लो होने के बाद भी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बीपी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वो भी लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही जो आपका वाटर है वो बॉयल होना शुरू कर देगा। अब लेकिन जो चावल है वो तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होगा, लेकिन अगर ये उससे पहले ही बॉयल होना शुरू कर दे तो चावल तो पकेगा नहीं, और ये पानी उड़ने लगेगा, वेपर की फॉर्म में उड़ता रहेगा। तो इसलिए इसको पकाना जो ऊपर है पर्वत के शिखर पर, यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि प्रेशर हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है, इसलिए ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। ठीक है, कम पर ही ये जो वाटर है आपका वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंसान ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? हम सबको पता है किसका किया था? तांबे का किया था, है ना। तांबे का प्रयोग किया था, और तांबे के ही ये इक्विपमेंट्स बनाए गए थे, है ना। औजार वगैरह सब कुछ कॉपर के ही बनाए गए थे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह बिजली का बल्ब के अंदर जो भरी होती है गैस, वो कौन सी होती है? तो ये कौन सी होती है? ऑर्गन होती है ना। अब तो खैर आप एलईडी यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो इस टाइप के बल्ब होते हैं इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है, जो सेल की स्टडी होती है, वो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, इसमें आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटर्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो सिंगल सेल जो एनिमल होता है, ठीक, ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार आया। ये कौन है? अमीबा। अमीबा कौन सा है? अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ईमेल के का जो जनक है वो किसे जाना जाता है?
क्या बोलते हैं इनको, रे टॉमलिन। ठीक है, ये इनकी तस्वीर है। ये कौन है, रे टॉमिल्सन, रे टॉमिल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली कंप्यूटर भाषा है कौन सी थी, फर्स्ट जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी थी, फोर्ट्रॉन। कौन सी थी, फोर्ट्रॉन थी। ठीक है, और ये कब आई थी, 1957 में, 1957 में। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ज्यामिति है उसके जनक किसे कहा जाता है, ये यूक्लिड को कहा जाता है। ज्योमेट्री का जो फादर है किसको कहा जाता है, यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन की खोज। अब देखिए, कोई भी एटम है और एटम की खोज किसने की है, तो ये जॉन डाल्टन ने की थी। जॉन डाल्टन ने की थी, है ना, जॉन डाल्टन ने की थी। अब देखिए, जो एटम है उसके अंदर क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका एक तो प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये तो है। और इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर मोस्ट लेयर में घूमता रहेगा, वो होता है नेगेटिव चार्ज, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन देयर इज नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रल रहता है। तो मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने किया था, यहाँ पर नहीं है भाई, हाँ, जे थॉमसन ने किया था। और दूसरा जो एटम है वो किसने डिस्कवर किया था पूरी तरह से, ये जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने जीता था, ये जीता था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने जीता था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो अंतिम जीता है ये अभिजीत बनर्जी ने जीता है, अभी। ठीक है, और एक अभी क्या मतलब, जो लास्ट जीता था ये जीता था 2019 में, अभिजीत बनर्जी ने जीता, इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। ठीक है, जो प्रथम था वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जीता था, और अंतिम जो 2000 अभी तक लास्ट का जो जीता है वो 2019 में अभिजीत बनर्जी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो प्रथम थे, प्रथम कौन से थे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। और जो अंतिम जीता है वो 2019 में जीता है, और किसने जीता है, हमारे रवीश कुमार ने जीता है ना, रवीश कुमार ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आनंद मठ के लेखक कौन है, तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये लेखक हैं इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंग्स ऑफ फायर, जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी वो किन्होंने लिखी है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है, ये इनकी बुक है। ठीक है, तो विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है जो वेद प्रकाश नंदा है, जिनका हाल ही में 1 जनवरी में क्या 1 जनवरी, ठीक है, 2024 अभी इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो इनका जो काम था वो क्या था, ये था इंटरनेशनल लॉ से रिलेशन था, इंटरनेशनल लॉ से रिलेशन था, और दूसरा लिटरेचर एंड एजुकेशन से भी इनका बहुत बड़ा जुड़ाव था। ठीक है, एजुकेशन से। और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ था। कौन सा, पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए जैक्सन ग्रीन के साथ एक समझौता ज्ञापन जो MOU है वो साइन किया था, तो किसने किया था, राजस्थान ने। किसने किया था, राजस्थान ने किया था। ठीक है, ठीक है, जो जोहर कप है का सुल्तान किस खेल से संबंधित है,
ये हॉकी से संबंधित है। जोहर कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है राजाजी टाइगर रिजर्व, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑल, ख्याल रखिए अपना।